नमस्कार दोस्तों, रोज फिर स्वागत बा डे 28 में। जी हाँ दोस्त, आज हमने करम हिंदी के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2027 से पूछ ली भाई। ऐसा कविवरण जो प्रेम के कविवरण, प्रेम में अपना सब कुछ समर्पण कर देने वाला, ये कवि के प्रेम के पीर कवि कहा जाला, वो कवि के लेके आल बड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज हमने पढ़म अति सुधो स्नेह के मार्ग है। और सबसे पहले अगर 5 क्वेश्चन के जो जवाब देवेला ना 3 गो बच्चा, याद रखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वो बनल स्टार ऑफ द डे। हालांकि सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स हो, मैथ और डे 27 में हमारे स्टार बारन अनु कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। 2 नंबर में फ्यूचर डॉक्टर यूट्यूब आईडी बा, नाम न बताइए बन, तू नाम बताइए, कमेंट करिए ना 5 क्वेश्चन नीचे अपन नाम लिखिए, पता जरूर तब ना नाम बताए अगला वीडियो में। और तीसरा में बारन विकी कुमार मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। ये तीनों को बधाई। और आज बा दोस्त हिंदी के क्वेश्चन, आप भी 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हाँ दोस्त, आप भी 5 क्वेश्चन का जवाब जल्दी दीजिए और आप बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। हाँ, लेकिन पहले देने पर। दूसरा चीज, सप्ताह में ज्यादा जवाब देते हैं वो बनते हैं स्टार ऑफ द वीक। तो हमारे इस सप्ताह के स्टार ऑफ द वीक है अनु कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, स्वर्णा सुमन मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। इन्होंने 7 दिन तक लगातार जवाब दिया है। उसके बाद अमन कुमार और सोनम कुमारी, इन लोग भी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, इन्होंने 6 दिन जवाब दिया है। और विक्रम कुमार और राजनंदिनी, इन्होंने 5 दिन जवाब दिया है। ये भी स्टार ऑफ द वीक है। सप्ताह में ज्यादा प्रश्न का जवाब देकर स्टार ऑफ द वीक बन सकते हैं, पहले जवाब देकर स्टार ऑफ द डे बन सकते हैं। अब महीना में दीजिएगा ना तो स्टार ऑफ द मंथ बनिएगा और आपका फोटो लगेगा यूट्यूब वीडियो पे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तो गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन भाई, छली कर सब धोती फाड़ के रुमाल कर दे रख। 18 में पूछलक, 21 में पूछलक, 24 में या 25 में, इतना पूछल आगे पूछ ली भाई, बड़ा महत्वपूर्ण। 27 में पूछ सकल। पहला क्वेश्चन, प्रेम मार्ग कैसा है? ए सरल, बी कठिन और निष्कपट, सी मनोरंजक और डी समान। तो पता बना, अरे जरूर बताओ आंसर, जल्दी कमेंट करा तब ना स्टार ऑफ द डे बनवाना, तो ना बनवा समझ लगिए, जल्दी करा भाई जल्दी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस काव्य धारा के कवि? बड़ा महत्वपूर्ण बा भाई, इहो खूब पूछलक, आगे पूछ ली। 27 में पूछ सकले, बड़ा महत्वपूर्ण बा। 19 में पूछलक, 23 में। चलिए, ए राष्ट्रीय काव्य धारा, बी सैद्धांतिक धारा, सी रीतिशीत काव्य धारा, डी छायावादी धारा। पता बना आंसर? अरे जरूर पता हो तोरा, कमेंट करा। आप सुनो ना, लाइक बटन को जोर से लेटी, जब लेटी ना करे तब लेना छोड़े के बाद, समझ ला, तभी लाइक होई। चलो क्वेश्चन नंबर 3, सुजान सागर किसकी रचना है? यो खूब पूछलक हो, सेक्टर के ना करेजा में समा गेल भाई क्वेश्चन। 21 में पूछलक, 23 में पूछलक, 24 में। अब फिर आगे पूछ दी, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा हो। ए में कबीर, बी में अगे, सी घनानंद और डी भूभूषण। पता बना तो आंसर? अरे पता हो, तू बहुत तेज वाला भाई, तब ना स्टार ऑफ द डे बनला। चलो जल्दी कमेंट करो भाई। अब चौथा क्वेश्चन, घनानंद का प्रेम किससे था? घनानंद की प्रेमिका कौन थी? पता है ना? हाँ पता होना चाहिए भाई। 21 से पूछला का 24 में, यह बड़ा महत्वपूर्ण बा, खूब पूछ ले बा। चला, ए में बाबर, बी में अकबर, सी में नारायण और डी में सुजान। पता बताओ आंसर, एकदम पता हो, कमेंट करा भाई। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, कविता का मुख्य भाव क्या है? 26 से पूछा और आगे भी पूछने की पूर्ण संभावना है ना। ए प्रेम में निष्कपटता और समर्पण, बी धन का महत्व, सी राजनीति का वर्णन, डी प्रकृति चित्रण। पता बताओ आंसर? हाँ पता बा, 5 क्वेश्चन के जवाब तू देख ले। हाँ लेकिन जल्दी दिया, सही दिया। तीनों गोरा जो पहले 3 जवाब दी हुए स्टार ऑफ द डे बनी, जल्दी करा भाई। हाँ चलो, अब हम कर ले 5 क्वेश्चन के जवाब जानी ले। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेम मार्ग कैसा है? याद रखिएगा, प्रेम मार्ग जो है बड़ा कठिन और निष्कपट है। प्रेम का मार्ग आसान मार्ग नहीं है, ये बड़ा कठिन है, निष्कपट है। ये सबका चलना बस का रोग नहीं है। कौन कह रहा है? घनानंद कह रहे हैं। हाँ, इस पर और भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इसको और भी ध्यान रखिए। जैसे प्रेम मार्ग में किसका स्थान नहीं है? प्रेम मार्ग में किस चीज का स्थान नहीं है? इसका स्थान नहीं, कपट का स्थान नहीं है। कभी प्रेम मार्ग को कठिन क्यों मानता है? क्योंकि इस पर चलना सबका बस का रोग नहीं है, इसलिए इसको कठिन मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर, घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? याद रखिएगा, घनानंद जो है रीति मुक्त, ये रीति मुक्त होना चाहिए, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। किसके? रीति मुक्त। रीति से अलग हटकर लिखते हैं ना। इस पर और भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, समझिए। घनानंद किस काल के कवि है? याद रखिएगा, रीति काल के। और घनानंद का जो रस है वो रस कैसा है? आपको बताना है कि घनानंद का रस कैसा है। सुजान सागर किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद की रचना है।
सुजान सागर, सुजान सागर घनानंद लिखे हुए हैं। और इस पर आधारित और भी क्वेश्चन हो सकता है बेटा, और भी क्वेश्चन समझ लीजिए, और क्वेश्चन हो सकता है, समझ लीजिए। प्रस्तुत पाठ के रचनाकार कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन है? घनानंद। घनानंद की रचना का मुख्य विषय क्या है? प्रेम है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, अगर चौथा क्वेश्चन था घनानंद का प्रेम किससे था, तो याद रखिएगा घनानंद का प्रेम किससे था? सुजान से। उनकी प्रेमिका का नाम क्या है? सुजान। और उसी पर लिखे हैं सुजान दशकांड, इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये भी याद रखिएगा। और इस पर आधारित और क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है? सुजान कौन थी? तो इनकी प्रेमिका थी। घनानंद को प्रेम का कवि क्यों कहा जाता? ये जिस तरह प्रेम का वर्णन करते हैं, कोई और उस तरह का प्रेम का वर्णन कर ही नहीं पाता, इसीलिए इन्हें प्रेम का फिर कवि भी कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन था कविता का मुख्य भाव क्या है? प्रेम में निष्कपटता और समर्पण है, ये कविता का मुख्य भाव है। और इस पर कुछ आधारित और भी प्रश्न बन सकता है। प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? निष्कपटता है। कवि का संदेश क्या है? बस प्रेम करो, प्रेम लो, प्रेम दो, है ना? बड़ा अच्छा लगा ना? अरे यही लेखा आगे लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तब ना आगे मिलबो।